नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर को केवल रटने के बजाय यदि हम उनको समझते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। उससे पहले आंसर लिखने से पहले हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है बिकॉज सम फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, सो सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्योंकि कुछ फाइबर्स जो हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं और ह्यूमन उन्हें केमिकल की मदद से बनाता है, नेचुरली वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन दूसरे सिंथेटिक फाइबर से कैसे अलग है। पहला ऑप्शन है आपके पास इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसकी सिल्क जैसी अपीयरेंस होती है। दूसरा इट इज ऑब्टेन बाय द वुड पल्प, तो दूसरा कह रखा है इसे वुड पल्प से बनाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास इस फाइबर कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ द नेचुरल फाइबर, तीसरा है कि इसके जो फाइबर्स हैं उनको नेचुरल फाइबर की तरह बुना जाता है। तो अब नेचुरल फाइबर और पूछा ही क्वेश्चन में ये है कि नेचुरल फाइबर से मतलब रेयन दूसरे सिंथेटिक फाइबर से कैसे अलग है। तो इसमें एक खास बात है कि सिंथेटिक फाइबर का मतलब है केमिकल से बना हुआ, लेकिन इसके बनाने में वुड पल्प यूज होता है जो कि एक नेचुरल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये औरों से अलग हो जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट इज ऑब्टेन बाय वुड पल्प। थर्ड क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को और किन नामों से जाना जाता है, तो आर्टिफिशियल और मैन मेड। बी सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश। सिंथेटिक फाइबर के बनाने में कुछ चीजें यूज होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पेट्रोलियम से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होते हैं। सी पार्ट है लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो डैश। सिंथेटिक फाइबर की तरफ प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। सभी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। क्वेश्चन 4, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट द नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे एग्जाम्पल आपको देने हैं जो ये शो करते हो कि नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आंसर इज नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज टू मेक पैराशूट एंड रॉक्स फॉर क्लिम्बिंग रॉक्स। कहने का मतलब ये पैराशूट बनाने में और रॉक्स पे चढ़ने के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब ये एक ह्यूमन के वेट को आसानी से कैरी कर पा रहा है। इसका मतलब नायलॉन फाइबर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो प्लास्टिक कंटेनर को क्यों यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का वेट कम होता है, लोअर प्राइस, सस्ता मिल जाता है, गुड स्ट्रेंथ होती है, मजबूत भी होता है काफी, और इजी टू हैंडल, उसको यूज करना आसान रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हम देख सकते हैं इसमें चीजें क्या रखी हुई हैं, इजी टू कैरी होता है क्योंकि लाइट वेट होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सब कुछ ना लेके इजी हैंडलिंग होता है प्लास्टिक, इसलिए जो है प्लास्टिक कंटेनर को फेवर किया जाता है फूड स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, कैन बी बेंट इजीली। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ब्रेक्स ऑन बेंडिंग। यदि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बेंड करने के लिए सोचेंगे तो क्या होगा, मोड़ने पर वो टूट जाता है। ये पहचान होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। और थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है, जबकि आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके उसको रीशेप किया जा सकता है, दूसरी शेप दी जा सकती है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रीशेप्ड नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा नई शेप नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट है सॉसपैन हैंडल, सेकंड है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड। इसमें आपसे पूछा है कि सॉसपैन यदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है तो क्यों बनाया जाता है।
इलेक्ट्रिक प्लग क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? तो सॉसपैन हैंडल क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है आपका सॉसपैन हैंडल आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज इट कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ये गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होता है, और साथ ही साथ क्योंकि सॉसपैन को हम जनरली क्या करेंगे, खाना बनाने के लिए यूज करेंगे, वहाँ पर उसको हीट का सामना करना पड़ेगा, तो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता सॉसपैन हैंडल, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिससे कि हम हैंडल को आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर होता है। तो हाई इलेक्ट्रिक करंट आने पर ये क्या है, आपके जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ठीक है। इसलिए इनको आपका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस और प्लग बोर्ड बनाने में। अब आपको कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, उनको आपको कैटेगराइज करना है कि इनमें से किसको रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल मतलब दोबारा से उनको नया बनाया जा सकता है, नई फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग से प्लास्टिक से जो बने हुए उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखे हुए दिखा रखे हैं, जैसे कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन वायर, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो इनको हमें कैटेगराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता उनको एक तरफ लिखेंगे, और जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है उनको एक तरफ लिखेंगे। कैन नॉट बी रिसाइकल एंड कैन बी रिसाइकल। तो जो रिसाइकल जिन्हें नहीं किया जा सकता वो केवल 3 ही है, जो कि आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, बाकी के जो बचे वो आपके सारे रिसाइकलिंग वाले हैं, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक चेयर, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन वायर्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल। क्वेश्चन नंबर 9, Rana want to buy the shirt for the summer. Should we buy cotton shirt or shirt made from the synthetic? Advise Rana by giving your reason. अब राना को गर्मियाँ आ रही थी तो शर्ट खरीदनी थी, तो उसने सोचा कि कौन से कपड़े की बनी हुई शर्ट लूं, क्या सिंथेटिक फाइबर की लूं या सिंथेटिक फैब्रिक लूं या आपका कॉटन फैब्रिक लूं। तो आपको उसको सजेस्ट करना है कि कौन सी उसके लिए बेहतर रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों में सब लोग कॉटन प्रेफर करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन क्यों प्रेफर करते हैं वही आपको यहाँ पे रीजन देना है। तो राना शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन बिकॉज कॉटन इज अ एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। क्योंकि कॉटन जो है वो वाटर का एब्जॉर्बर होता है, और आपको गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड पोरस, कॉटन में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे छेद भी होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि स्वेट का इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही ज्यादा शरीर को ठंडक मिलेगी। आपने देखा ना, कई बार आप गेम खेल के आते हैं लंच टाइम में, तो और जैसे ही आप फैन के नीचे बैठते हैं तो आपको क्या होता है, जो आपका स्वेट है वो क्या इवेपोरेट होता है, वो इवेपोरेट होता है तो आपको कूलिंग जैसा लगता है, कूलिंग सेंसेशन होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो दैट द प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो एक एग्जांपल देके बताइए जिससे ये प्रूव होता हो कि प्लास्टिक जो है उस पर जंग नहीं लगती है। तो हमारा जो पानी का टैंक होता है, वाटर टैंक, वाटर बोतल जो हम स्कूल में लेके जाते हैं, टिफिन, तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनमें हम वाटर का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो वाटर टैंक है, वाटर बोतल है एंड टिफिन, इनमें कोई कोरोजन नहीं हो रहा है। तो ये एग्जांपल सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि प्लास्टिक डू नॉट कोरोड। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड द ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। इन्होंने ये कहा है कि क्या हैंडल और ब्रिस्टल टूथब्रश के एक ही मटेरियल के बने होते हैं? अपना आंसर दीजिए। तो नो, ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश मेड अप ऑफ द नायलॉन विच इज सॉफ्ट। ब्रश जो है वो सॉफ्ट ही होने चाहिए ना, आपको ब्रश करना है अपने टूथ पे तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए वो नायलॉन के बने रहते हैं। और जो आपका हैंडल होता है प्लास्टिक का वो हार्ड होता है, और क्योंकि हैंडल है उसे हार्ड होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों को सेम चीज से नहीं बना होना चाहिए, क्या कहते हैं, हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश को अलग अलग मटेरियल का ही होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो आपको कुछ ये जो कमेंट स्टेटमेंट दे रखी है इसके ऊपर कमेंट करना है, क्या ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है। तो इस एडवाइस आपको अपनी राय लिखनी है। तो जनरली अगर जो गवर्नमेंट ने बैन किया है प्लास्टिक पर तो कुछ सोच कर ही किया होगा, ठीक है। और इतने दिनों से रिसर्च चल रही थी कि प्लास्टिक को बैन किया जाना चाहिए, वो तो ये समझ लीजिए भगवान की दया से मोदी जी आए और उन्होंने प्लास्टिक पे बैन लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक आर प्लास्टिक ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यहाँ बाय मिस्टेक कॉज्ड हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लास्टिक ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन व्हेन इट इज बर्न्ड। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनता है जब इसको जलाया जाता है। प्लास्टिक बैग हैविंग फूड मटेरियल समटाइम स्वॉलो बाय द एनिमल लाइक द काउ। कुछ लोग खाने की चीजें पॉलिथीन में फेंक देते हैं जिन्हें एनिमल स्वॉलो कर लेते हैं, और उन सटकने की वजह से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या चौक कर देते हैं। चौक माने सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगती है एंड कैन इवन कॉज डेथ, और इस वजह से उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। इसलिए देयरफॉर अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए ही कहा जाता है कि जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहिए। मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द मैच द फॉलोइंग। अब मैंने इसमें जो आंसर्स हैं आपके सामने ही लिख दिए हैं। आपका पॉलिस्टर, इसका आपका डी पार्ट से मैच होगा। फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, क्योंकि पॉलिस्टर के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो इजीली रिंकल नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती उन पर आसानी से। टेफ्लॉन, ये आपका नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज होता है। रेयन वुड पल्प से बनता है। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, ठीक है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्प कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन है आपका सिंथेटिक फाइबर का बनना किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करता है। तो if we use synthetic fiber then it will decrease the use of the natural fibers which are obtained from the forest. So we can say that manufacturing of the synthetic fiber is actually helping conservation of the forest. यदि हम synthetic fiber का यूज करते हैं तो हम इसका दूसरा मतलब क्या है कि हम नेचुरल फाइबर से यूज का कम कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर को कम यूज कर रहे हैं। और जितना नेचुरल फाइबर को कम यूज करेंगे उतना ही वो किससे मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। और यदि हम नेचुरल फाइबर कम यूज करेंगे तो फॉरेस्ट आपके जो है वो कम से कम यूज होंगे, और जिससे कि आपके फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। Describe the activity to show that the thermoplastic is a poor conductor of electricity। तो आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको ये चीजें लेनी है, सेल, बल्ब, वायर और मेटल। एक तरफ मेटल ले लेंगे, एक तरफ थर्मोप्लास्टिक ले लेंगे और इस तरीके से अरेंज करेंगे जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। तो हमें करना क्या है बेटा, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो मेटल जो आपका सर्किट ए है जिसमें मेटल कनेक्टेड है, तो करंट पास होगा मेटल के थ्रू और बल्ब तक पहुंचेगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका सेकंड डायग्राम में क्या है, सेकंड डायग्राम में है आपका जहां मेटल था वहां पर थर्मोप्लास्टिक हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमें स्विच ऑन करेंगे जो सेल है उससे करंट पास होगा, करंट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से करंट पास नहीं हो रहा है, इसी वजह से बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड्स। एक्रेलिक, एक्रेलिक क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल वूल, ये चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयन, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयन विच इज मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। नायलॉन, इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इसलिए लिखा है क्योंकि रेयन, वैसे तो रेयन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन रेयन में वुड पल्प का यूज हुआ था जो कि नेचुरल चीज थी, ठीक है। अब नायलॉन पूरा जो है केमिकल से बना था, इसके बनने में कोल, वाटर और एयर का यूज हुआ था।
इसलिए एक कह सकते हैं कम्प्लीटली जो सिंथेटिक था, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? नायलॉन। तो इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच वाज मेड completely made with the help of the chemicals like coal, water and air. Plastic, it is a synthetic fiber which is non-biodegradable. Polyester, it is a synthetic fiber made up of the many unit of ester. Ester एक chemical होता है जिसकी smell फ्रूट के जैसी होती है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है केमिकल। पॉलीमर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ सिंगल यूनिट, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स यूनिट जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीथिन, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ द इथिन। तो पॉली माने मैनी, इथिन माने इथिन, यानी जो छोटी छोटी इथिन की यूनिट से मिलकर बना है। इथिन भी एक तरीके का केमिकल होता है। रेयन, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर विच रिसेंबल सिल्क। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो सिल्क जैसा दिखता है। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी वो फाइबर जो मैन मेड होते हैं, केमिकल की मदद से बनते हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। टेरेलिन, इट इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यार्न। एक ऐसा पॉलिस्टर जिसको यार्न में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिसके कपड़े बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, इट इज ए प्लास्टिक विच कैन बी बेंट और मोल्डेड इनटू मैनी शेप। ऐसा प्लास्टिक जिसको बेंट किया जा सकता है और अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका अपोजिट, इसे बेंड भी नहीं किया जा सकता और अलग अलग शेप में मोल्ड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके साथ आपकी कीवर्ड भी खत्म होते हैं, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।